स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम हम सबको यहाँ पे क्यों लेकर आए हो रुद्रा? कैथरीन, तुम तो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। पिछली बार अपने कारण से आई थी, इस बार तुम्हारी नियति तुम्हें यहां लेकर आई है, और हम सबको भी। हम सब यहां हैं क्योंकि हम सब गरुड़ हैं। हम एक दूसरे को जानते थे, पर आज पहचान गए। जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया गया है वो अब पूरा होने को है। अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। आंख में चोली बच्चों के साथ खेली जाती है शिवानंद। पोलैंड की जेल से फरार होने के बाद काफी जोश आ गया है, लेकिन यहां से फरार होने का एक ही रास्ता है, मौत का। यहां भी वही पोलैंड की जेल वाली नौटंकी। सामने वाले के हाथ पैर बांधकर, शस्त्र हाथों में उठाकर खुद करेंगे तातातैय। कुछ नया नहीं मिला क्या दिखाने को? क्या बात, क्या बात, पसंद आया। मौत की तरफ तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत पसंद आया शिवानंद। मैं तुम्हें खोल देता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, अलग अंदाज में। क्या बात। हम 7 गरुड़ एक ही शरीर के हिस्से हैं। शिवानंद इस शरीर का दिमाग है। यह अमृत के हर रहस्य को खोलने की क्षमता रखता है। चार्ल्स और जेम इस शरीर के 2 कंधे।
रुद्र का भार ये अपने कंधे पे लेंगे ताकि उसका कार्य बिना किसी बाधा के चलता रहे। कैथरीन, महत्वपूर्ण भागों को जोड़ने वाली कड़ी। ये वही कड़ी है जो गरुड़ के सर को धड़ से जोड़ती है। और ये थपड़िया माई, ये इस शरीर के पैर हैं, हमारी पथ प्रदर्शक। और मैं हूं इस शरीर के पांव। इस पूरे शरीर का भार मुझ पर है। जब जब गरुड़ चाहेंगे मुझे उड़ान भरनी है। पाओ तभी उड़ान भर सकते हैं जब वो पूरे शरीर को भली भांति जानते हो। यही कारण है कि माई मुई हम सब के बारे में सब कुछ जानती है। और यह है रुद्र। मेरुदंड, हमारा गरुड़ प्रमुख। महाकुंभ में गरुड़ों और नागों के बीच होने वाले महायुद्ध का मुख्य योद्धा है। तुम कुछ अलग देखना चाहते थे ना? दिखाता हूं। इस मैगजीन में 6 गोलियां थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 रह गई हैं। बाकी 4 कहां गई? मैं बताता हूं। सहदेव, सबसे पहली गोली सीधे सहदेव के दिल पर लगी थी। वो दिल जिसमें तुम लोग बसते थे। शिवानंद, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी गंगा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पूरी इज्जत से एक नहीं बल्कि 2-2 गोलियों की सलामी दी मैंने उन्हें। तुम्हारी तरह उन्हें भी लग रहा था कि मैं सिर्फ शस्त्र दिखाकर ताता थैया कर रहा हूं, पर उसके बाद जो हुआ, उन्हें ऊपर जाकर भी यकीन नहीं हुआ होगा कि क्या हुआ। सहदेव, गंगा और फिर दादी। मैगजीन में गोलियां थीं, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था, तो मैंने दादी को इससे मारा। एक ही वार में सीधे अंदर, फिर बाहर निकाला, फिर घोप दिया, फिर बाहर निकाला, फिर घोप दिया। 1 2 3 नहीं, 4 बार। हाँ, 4 बार। फिर पुन्नू की बारी आई। खबर लेने आया था, खुद खबर बन गया। अब बताओ शिवानंद, कुछ नया देखना चाहते थे ना? मेरा ये अंदाज तुम्हें कैसा लगा? दम तो है।
मर्म विद्या। शिवानंद, तुम्हारी यह मर्म विद्या मेरे ऊपर बेअसर है। कोई ऐसा मर्म है ही नहीं जिससे तुम मुझे डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब गरुड़ों का वक्त खत्म और नागों का दौर शुरू। इतिहास गवाह है, सदियों से गरुड़ जीतते आए हैं, लेकिन इस बार एक नया इतिहास रचा जाएगा जिसे लिखेगा नाग प्रमुख दंश। दंश दंश दंश। हम सब गरुड़ों में अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं और बहुत शीघ्र ही हम सबको अपनी अपनी शक्तियों का आभास हो जाएगा। जब भीषण संकट आता है तो उससे लड़ने के लिए विशेष व्यवस्था जन्म लेती है, और हम सब ऐसी एक व्यवस्था है। अगर एक भी हिस्सा साथ ना हुआ तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए अब अपनी अपनी शक्तियों के साथ सबको एक होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमें हर परिस्थिति में अमृत कलश की रक्षा करनी है। लीला, पिताजी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे सर पर यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अकेले यहाँ से निकलना ठीक नहीं। पिताजी, मैं आपकी जितनी एडवाइस हो सकती है मानती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से केज में बंद होके नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है वहां पे। चिंता मत करो, हम यहाँ से जल्दी वापस जाने वाले हैं। तुम सिर्फ अपनी शादी की तैयारी पर ध्यान दो। इस महाशिवरात्रि के बाद जो पहला शुभ मुहूर्त होगा, दंश से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। दंश शादी के नाम पर एक वाइफ को लाकर घर में सजा देगा पिताजी। That's not marriage। उसके लिए ये सिर्फ अपनी लाइफ की इंटीरियर डिजाइनिंग है, और उन लाइफलेस डेकोरेशंस की चीजों में मैं भी शामिल हो जाऊंगी। दंश के साथ आप उसकी जिंदगी जी सकते हैं, अपनी नहीं। और इस रिश्ते में भी दंश अकेला होगा, मैं नहीं होंगी। लीला, दंश मुझसे प्यार नहीं करता पिताजी। उसकी आंखों में सिर्फ मुझे हासिल करने की लस्ट है। मैं एक ऐसा हस्बैंड चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी इज्जत करे, जिसके लिए मैं एक मीनिंगलेस डेकोरेटिव पीस बन के ना रह जाऊं। नाग प्रमुख दंश, जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, जो दंश का सपना देखती है, उससे तुम्हारी शादी हो रही है और तुम खुश नहीं? दुख की बात तो यह है पिताजी कि खुशी दिल से रिलेटेड होती है, सपने चंद घंटों के होते हैं।
और शादी शादी उम्र भर की होती है। दंश से मेरी शादी जरूर होगी और मैं सारी जिंदगी उससे लॉयल भी रहूंगी क्योंकि वो मेरी डेस्टिनी है। गुरुजी, यहां से निकलने की तैयारी करो। रुद्र की क्या खबर? शक सही निकला। महाकुंभ का महारक्षक आ चुका है। दंश, 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 ये कैसा पागलपन सवार हो गया है तुम पर? तुमने फिर अपने आप को विष दिया। ये कैसी सनक सवार हो गई है तुम पर? जिंदगी कुछ इस जहर से सबसे बड़ा खतरा होता है, उससे मैं अपने आप को बेअसर कर रहा हूं। जो थोड़ी भी बहुत हालत बिगड़ी है, वो अब कभी नहीं बिगड़ेगी। गुरुजी, ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई असर नहीं होगा इसका मुझ पर। हाँ, इतना फर्क जरूर होगा कि मेरा जहर और भी जहरीला होता चला जाएगा। ये जो फिक्र तुम पर सवार हो रहा है, उससे तुम अपने खास मकसद से भटक रहे हो। भटक नहीं रहा गुरुजी, बेचैन हो रहा हूं। हमारी लैब अभी तक तैयार नहीं हुई। शिवानंद के दिमाग को जो मैप करना था वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। महाशिवरात्रि नजदीक आती जा रही है, यहां सब कुछ इतने धीरे चल रहा है। जब तक हम लौटेंगे वो लैब बनकर तैयार हो जाएगी। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आइए माई भाई। जानते हैं भाई भाई, रुद्र की आंखों में आंसू आने की अनुमति नहीं है। रक्षक की आंखों से आंसू की एक भी बूंद गिरे तो लाखों लोगों की उम्मीदें, करोड़ों की आस टूट जाएगी, प्रलय आ जाएगा। बछुआ,
आंसू हमेशा कमजोर नहीं करते, कभी कभी रास्ता साफ कर देते हैं। तेरे बाबा कहा करते थे ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके पास वो दृष्टि है वही देख सकता है।